पाकिस्तान के शोबिस के फनकार अपनी कामयाब और चमकदार जिंदगी के बावजूद अक्सर ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। अवामी जिंदगी में दिखाई जाने वाली खुशियों और शान शौकत के पीछे हकीकत में कई नफ्सियाती और जज्बाती मुश्किलात छुपी होती हैं, जिन्हें आम लोग नहीं देख पाते। शायकीन सिर्फ उनके फन और कामयाबी को देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि फनकार भी आम इंसान की तरह अपने मसाइल, गम और ज़हनी दबाव से गुजरते हैं। ये वीडियो कुछ मशहूर फनकारों की जिंदगी के उन पहलुओं पर रोशनी डालेगी जिन्होंने डिप्रेशन का सामना किया, कैसे वो इस डिप्रेशन से निमट रहे हैं और कैसे ये डिप्रेशन उन पर हावी हो गया। कई फनकारों को इन डिप्रेशन की वजह से जान से हाथ धोना पड़े और किन लोगों ने अपनी जिंदगी में इस डिप्रेशन पर काबू पाया और आज भी वो इसी डिप्रेशन का शिकार हैं। आइए आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इकरा अजीज जो ड्रामा सुनो चंदा और आंचा रांझा में अपनी शानदार अदाकारी के बायस शोहरत रखती हैं, उन्होंने अपने जाती तजुर्बात शेयर करते हुए बताया, उन्होंने जिंदगी में जिस मोहब्बत और खुलूस से दूसरों की मदद की उसका बदला उन्हें कम या बिल्कुल नहीं मिला। जब दूसरों को उनकी जरूरत होती थी तो वो हमेशा हाजिर रहती थी, लेकिन जब उन्हें किसी की मदद की जरूरत होती तो कोई भी साथ नहीं देता था। ये एहसास कि दुनिया की मोहब्बत या मदद का मयार हमेशा यकसान नहीं होता उनके लिए एक नफ्सियाती बोझ बन गया। उन्होंने एतराफ किया कि उनकी ये जज्बाती तन्हाई और नाकामी के एहसासात उन्हें डिप्रेशन में मुब्तला करने का सबब बनी। बावजूद इसके इकरा अजीज ने अपनी जिंदगी में हौसले का दामन थामे रखा और अपनी जहनी बीमारी को अपने फन या आवामी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने ये साबित किया कि गर्चे इंसान अंदर से मुश्किलात से गुजरता है लेकिन बाहर दुनिया के सामने मजबूत और पुरसुकून रहना मुमकिन है। मॉडलिंग और अदाकारी के जरिए शोहरत पाने वाले हम्माद इरफानी ने भी अपने जाती तजुर्बात में बताया, उनकी जिंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलात आईं जिन्होंने उनकी खुद एतमादी को जहनी सुकून को मुतासिर किया। वालिद की मुसलसल निगरानी और लोगों के साथ घुलने मिलने में कमी की वजह से वो बचपन में शर्मीले और खौफजदा बच्चे रहे। उनके उस्ताद भी उन्हें कमजोर और नाकाम समझते थे क्योंकि वो तालीम पर पूरी तवज्जो नहीं दे पाते थे। मजीद ये कि 18 साल की उम्र में एक हादसे में उनके टखने का फ्रैक्चर हुआ और डॉक्टर्स ने उन्हें 2 से 3 साल के लिए खेलों से दूर रहने का मशवरा दिया। इस दौरान हम्माद इरफानी ने सोचा कि वो कभी भी कामयाब स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाएंगे। इस फिक्री दबाव और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल ने उन्हें जहनी दबाव और डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया। ताहम अहले खाना की मदद, सब्र और हौसले की बदौलत उन्होंने इस बीमारी पर काबू पाया और अपनी जिंदगी को दोबारा मुस्बत सिमत में आगे बढ़ाया। हम्माद इरफानी की कहानी इस बात का सबूत है कि जिंदगी में पेश आने वाले हादसात और जहनी दबाव के बावजूद मजबूत आज़म और हिमायत के जरिए मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। अदाकारा हिना अल्ताफ ने भी अपनी जिंदगी के तजुर्बात बयान करते हुए बताया, उनकी वालिदा पैदाइश से जहनी दबाव और परेशानी का शिकार थीं। वालिदा के मनफी रवैये और जहनी मुश्किलात ने हिना अल्ताफ की जिंदगी में मनफी असरात मुरतब किए। कभी ऐसा होता था कि वो शूटिंग के बाद घर वापस आईं तो वालिदा के रवैये की वजह से जख्मी हो जाती और लोग ये सवाल करते कि जख्म कैसे आए, लेकिन वो अपनी मुश्किलात बयान नहीं कर सकी। इसके अलावा रात को अक्सर वो सो नहीं पाती और डरती रहती थी कि किसी वक्त कुछ हो जाए। हिना अल्ताफ ने बताया कि उन्होंने अपने सुकून और जहनी सेहत के लिए अलग रहने का फैसला किया और ये कदम उनके लिए एक निजात बन गया। उन्होंने दिखाया कि अगरचे घर के मसाइल और वालिदैन के रवैये किसी के दबाव का सबब बन सकते हैं, लेकिन अपनी जहनी सेहत को तरजीह देना और हालात से दूर रहकर सुकून हासिल करना मुमकिन है। इन अदाकारों की जानिब से ऐसे बयानात ये वजाहत करते हैं कि शोबिस के फनकार सिर्फ अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाली खुशी और कामयाबी से नहीं परखे जा सकते। डिप्रेशन और जहनी दबाव हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, चाहे वो अवामी जिंदगी गुजारा हो या नहीं। कामयाबी, शोहरत और दौलत हमेशा खुशी या जहनी सुकून की जमानत नहीं देते। फनकारों की ये तजुर्बात हमें ये पैगाम देते हैं कि हर फर्द की जज्बाती और जहनी सेहत अहम है और मुआशरे को भी उसके लिए एहसास और मुआविन होना चाहिए। जहनी सुकून और जज्बाती सेहत की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हर इंसान की जिंदगी के मयार और खुशी का बुनियादी जुज़्व है। सज्जल अली एक मशहूर और मेहनती अदाकारा हैं जो अपने फन और काम के जरिए पहचानी जाती हैं। हालिया दिनों में उनकी मसरूफियात में वाज़ेह इजाफा हुआ और मुसलसल नए ड्रामों, फिल्मी प्रोजेक्ट और दीगर पेशा वराना जिम्मेदारियों में मसरूफ हैं। इस हद तक मुसलसल काम करने का दबाव किसी भी फनकार के लिए बहुत ज्यादा जहनी और जिस्मानी थकन पैदा कर सकता है। हर प्रोजेक्ट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की तवक्कुआ, तवील शूटिंग शेड्यूल और मुसलसल अवामी तवज्जो एक साथ मिलकर एक पेचीदा और दबाव भरे माहौल को तश्कील देते हैं। इसके नतीजे में आराम का वक्त कम हो जाता है और पेशा वाराना दबाव बढ़ता चला जाता है, जो किसी भी फनकार के लिए जहनी दबाव और इज़्तिराब का बायस बन सकता है। अदाकारी सिर्फ फन या जिस्मानी मेहनत का नाम नहीं बल्कि एक फनकार को अपने किरदारों में जज्बात की मुकम्मल रचाव लानी पड़ती है। सज्जल अली अक्सर अपने किरदारों में इतनी सच्चाई और शिद्दत लाती हैं कि उसके लिए अपनी जाती जिंदगी के जज्बात वसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मुस्तकिल जज्बाती सरमायाकारी वक्त के साथ जहनी दबाव में इजाफा करती है। जब फनकारा अपने जाती जिंदगी को भी प्रोजेक्ट्स और अवामी तवक्कुआत के दबाव के तहत मुतवाज़िन रखने की कोशिश करती है तो उस दबाव का असर न सिर्फ काम पर बल्कि रोजमर्रा जिंदगी पर भी महसूस होने लगता है। ऐसे हालात में जहनी और जज्बाती सेहत की हिफाजत एक अहम जरूरत बन जाती है। सोशल मीडिया और मीडिया में फनकारों की जिंदगी पर मुसलसल तबसरे और कयासात भी जहनी दबाव को बढ़ाते हैं। सज्जल अली के बारे में भी मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहीं, खास तौर पर साबिक रिश्तों या जाती मामलात के हवाले से। हालांकि उनकी हकीकत या शिद्दत की कोई तस्दीक शुदा इतला
मौसूलात मौजूद नहीं है। ताहम किसी भी शख्स के लिए ये गैर यकीनी माहौल और मुसलसल निगरानी एक अलग किस्म का ज़हनी बोझ पैदा कर सकता है। निजी जिंदगी में राजदारी की कमी और अवामी तवज्जो जो अक्सर गैर जरूरी और कयास आराइयों पर मबनी होती है, फनकारा की ज़हनी सुकून और जज्बाती तवाज़ुन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो सज्जल अली की मौजूदा सूरत हाल काम के दबाव, जज्बाती सरमायाकारी और निजी जिंदगी पर मीडिया की तवज्जो के दबाव की वजह से मुश्किल और परेशान कुन है। ऐसे हालात में फनकारा के लिए जरूरी है कि वो अपनी ज़हनी और जज्बाती सेहत का ख्याल रखे, आराम के मौके पैदा करें और अपनी ज़ाती जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दें। ये इक़दामात न सिर्फ उनके ज़हनी सुकून के लिए अहम हैं, बल्कि उनकी तख्लीकी सलाहियतों को भी बरकरार रखने में मददगार साबित होंगे। ज़हनी सुकून और जज्बाती इस्तेकाम के बगैर कोई भी फर्द, चाहे वो कितनी भी मेहनती या कामयाब हो, मुसलसल दबाव और परेशानी के बोझ तले रह सकता है। सबा कमर की बात करें तो सबा कमर हाल ही में एक हार्ट अटैक से गुजरी, जो उनकी सेहत के लिए संगीन इंतबाह की हैसियत है। डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी की और उन्हें आराम का मशवरा दिया, जिससे जाहिर होता है कि तवील अरसे तक मुसलसल काम और जिस्मानी और ज़हनी दबाव के असरात जिस्म पर वाज़ेह तौर पर पड़ सकते हैं। सबा कमर ने खुद भी तस्लीम किया कि उनका काम शेड्यूल और मुसलसल पेशा वाराना जिम्मेदारियां उनकी जिस्मानी सेहत पर असर डाल रही थी, और ये हादसा दरअसल एक इंतबाह था कि ज़हनी और जिस्मानी तवाज़ुन कायम रखना कितना जरूरी है। अदाकारी के दौरान जज्बाती सरमायाकारी की शिद्दत भी उनकी ज़हनी कैफियत पर असर अंदाज हुई है। सबा कमर ने बताया कि वो अक्सर खुद को हर चैलेंज के सहने की सलाहियत रखती हैं, मगर वक्त के साथ ये एहसास हुआ कि मुसलसल जज्बाती और ज़हनी दबाव जिस्मानी बीमारी और थकन का सबब बन सकता है। काम के दबाव के साथ खुद पर लगने वाली तनकीद और अपनी कारकर्दगी के बारे में तशवीश ने उनके जहन पर इजाफी बोझ डाल दिया, जिसके नतीजे में वो जज्बाती और ज़हनी तौर पर काफी परेशान रहती हैं। सबा ने यह भी बताया कि काम की ज्यादती ने उनकी नींद और आराम के मामूलात को पूरी तरह मुतासिर किया। तवील शेड्यूल, जज्बाती मनाजिर की तैयारी और मुसलसल काम के दबाव की वजह से वो सिर्फ महदूद वक्त के लिए सो पाती हैं, जिससे जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों पर मनफी असर पड़ता है। नींद की कमी और जिस्मानी थकन के साथ ज़ाती जिंदगी और जज्बाती सुकून का तवाज़ुन कायम रखना भी मुश्किल हो गया, और ये सब मिलकर उनके अमूमी तंदुरुस्ती और ज़हनी सुकून को मुतासिर करते हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो सबा की मौजूदा कैफियत काम के दबाव, जज्बाती सरमायाकारी और नींद की कमी के सबब काफी दुख भरे और दबाव भरे माहौल की अक्कासी करती है। एक कामयाब फनकारा होने के बावजूद उनके लिए जरूरी है कि वो अपने ज़हनी और जिस्मानी सुकून को तरजीह दें, मुनासिब आराम करें और अपनी सेहत की हिफाजत के लिए वक्त निकालें। ये इक़दामात न सिर्फ उनके जिस्मानी और ज़हनी तवाज़ुन के लिए अहम है, बल्कि उनकी तख्लीकी सलाहियतों और पेशा वाराना कारकर्दगी को बरकरार रखने में भी मददगार साबित होंगे। पाकिस्तानी शोबिस के फनकार अपनी शानदार जिंदगी और कामयाबियों के बावजूद ऐसे ज़हनी और जज्बाती मसाइल का सामना करते हैं जो अमूमन अवाम की नजर से ओझल रहते हैं। इकरा अजीज, हमाद इरफानी, हिना अल्ताफ, सजर अली और सबा कमर की सूरत हाल ये वाज़ेह करती है कि डिप्रेशन, ज़हनी दबाव और जज्बाती तनाव किसी भी कामयाब या मशहूर शख्स को नजरअंदाज नहीं करते। ये फनकार अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मुश्किलात, जज्बात, अनहाई, खानदान या पेशा वाराना दबाव से गुजरते हैं, लेकिन इनकी मिसालें ये साबित करती हैं कि सब्र, हौसला, अहले खाना या खुद की शौरी कोशिश से इस दबाव पर काबू पाया जा सकता है। अवामी जिंदगी की चमक और शोहरत के पीछे छुपी हकीकत हमें ये सबक देती है कि हर इंसान की जज्बाती और ज़हनी सेहत अहमियत की हामिल है और हर कामयाबी से ज्यादा कीमती है। फनकारों के तजुर्बात ये बताते हैं कि ज़हनी सुकून और जिस्मानी तंदुरुस्ती की हिफाजत लाजमी है, चाहे जिंदगी कितनी ही कामयाब या मसरूफ क्यों न हो। मुसलसल काम, जज्बाती सरमायाकारी, सोशल मीडिया की तवज्जो और अवामी तवक्कुआत का दबाव हर फनकार के लिए चैलेंज बन सकता है। इसीलिए हर फर्द, चाहे वो आम हो या मशहूर, उसको अपनी सेहत, आराम और जज्बाती इस्तेकाम को तरजीह देनी चाहिए, ताकि न सिर्फ वो खुश और मुतमईन रह सके, बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों और जिंदगी के मयार को भी बरकरार रख सके। शोबिस के फनकारों की कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि कामयाबी का मतलब सिर्फ शोहरत या दौलत नहीं, बल्कि अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना भी हकीकी कामयाबी है।